हर हर महादेव। आज का दिन बहुत ही पावन और ख़ास है। आज वो दिन है जिसका इंतज़ार लाखों भक्तों ने महीनों से किया था। आज केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं। हिमालय की गोद में बसे इस दिव्य धाम में आज फिर से रौनक लौट आई है। जहाँ चारों तरफ बर्फ़ से ढकी पहाड़ियों और जहाँ पर हवा का झोंका शिव का नाम लेता है, वहीं विराजमान हैं बाबा केदारनाथ, देवों के देव महादेव। केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। ये वो जगह है जहाँ पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ वही पहुँचता है जिसे बाबा बुलाते हैं। कहते हैं महाभारत के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए निकले थे। वहाँ वो भगवान शिव को ढूंढते हुए केदारनाथ पहुँचे, लेकिन शिव उनसे नाराज थे। भगवान शिव ने खुद को एक बैल के रूप में छुपा लिया, लेकिन भीम ने उस बैल को पहचान लिया। जैसे ही भीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की, भगवान शिव धरती में समा गए और उनका कोमड़ केदारनाथ में प्रकट हुआ। तभी से यह स्थान पवित्र बन गया। तभी से यहाँ शिव की पूजा होती है। तभी से यह धाम करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। हर साल सर्दियों में यहाँ पूरा क्षेत्र बर्फ से ढका जाता है। इतनी बर्फ गिरती है कि यहाँ रहना नामुमकिन हो जाता है। तब बाबा केदारनाथ के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। वो पल हर भक्त के लिए बहुत भावुक होता है। आँखों में आंसू होते हैं और दिल में एक ही सवाल होता है, अब फिर कब मिलेंगे बाबा। लेकिन आस्था कभी ख़त्म नहीं होती। भक्त पूरे 6 महीने इंतज़ार करते हैं बस उस एक दिन के लिए, और आज वही दिन आ गया है। आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूरे विधि विधान के साथ मंदिर के कपाट खोले गए। चारों तरफ घड़ियों की आवाज़ गूंज उठी, शंखनाद हुए, मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ और फिर वो लक्षण आया जिसका हर किसी को इंतज़ार था। जैसे ही मंदिर के दरवाजे खुले, बाबा केदारनाथ के दर्शन हुए। हर किसी की आंखें नम हो गईं। हर कोई बस एक टक देखता रह गया। ऐसा लगा जैसे समय रुक गया है। ऐसा लगा जैसे भगवान खुद सामने खड़े हों। चारों तरफ सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि शब्द भी कम पड़ जाएं। जिससे भी वह देखो तो भावुक हो गया। केदारनाथ की यात्रा आसान नहीं होती। यहाँ तक पहुँचने के लिए 16 से 18 किलोमीटर की कठिनाई चढ़नी पड़ती है। पथरीले रास्ते, ठंडी हवाएं, कम ऑक्सीजन, लेकिन फिर भी हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, यह विश्वास की यात्रा है। यह भक्तों की परीक्षा है, और जो इस परीक्षा को पार कर लेता है उसे बाबा का आशीर्वाद ज़रूर मिलता है। जब कोई भक्त इतनी कठिनाई के बाद बाबा के दर्शन करता है तो उसकी सारी थकान खत्म हो जाती है, उसके साथ दुख दूर हो जाते हैं और उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून आ जाती है। साल सन 2013 की वो भयानक आपदा आज भी लोगों को याद है। पूरा केदारनाथ क्षेत्र तबाह हो गया था, लेकिन एक चमत्कार हुआ। मंदिर में कुछ नहीं था। एक विशाल पत्थर मंदिर के पीछे आकर रुक गया और उसने मंदिर को बचा लिया। आज उसे भीमशिला के नाम से जाना जाता है। यह घटना यह साबित करती है कि भगवान खुद विराजमान है। वहाँ कोई संकट नहीं बिगड़ सकता। केदारनाथ सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एहसास है। यहाँ आकर इंसान खुद भगवान के करीब महसूस करता है। यहाँ आकर मन को शांति मिलती है। अगर आपने अभी तक बाबा के दर्शन नहीं किए हैं तो एक बार ज़रूर करें, क्योंकि कहते हैं बाबा केदारनाथ जब बुलाते हैं तभी कोई उसके दरबार में। हिमालय की गोद में बसे बाबा केदारनाथ का धाम आस्था, भक्ति और विश्वास के प्रतीक है। बर्फ से ढकी चोटियों के बीच स्थित पवित्र मंदिर भक्तों को एक अलग ही शांति का अनुभव करता है। कहा जाता है कि जो सच्चे मन से अगर आप बाबा केदारनाथ को बुलाते हैं तभी कोई उसके दरबार में पहुंचता है।
अगर आप भी बाबा के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें हर हर महादेव और इस पावन संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जय बाबा केदारनाथ। और जब कोई भक्त पहली बार केदारनाथ के सामने खड़ा होता है तो उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी में पूरी हो गई है, उसकी हर मनोकामना जैसे बाबा के चरणों में पहुंच जाती है और दिल में बस एक ही आवाज़ निकलती है, धन्य हो बाबा जो आपके दर्शन करने में मिल गया। यहाँ की सुबह भी अलग होती है। सूरज की पहली किरण जब मंदिर पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे सोने की चमक चारों तरफ फैल गई हो। ठंडी हवाएं में भी एक अजीब सी गर्माहट महसूस होती है, जैसे खुद भगवान अपने भक्तों को गले लगा रहे हैं। यहाँ की रातें भी बहुत ख़ास होती हैं। चारों तरफ सन्नाटा होता है लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे कोई दिव्य शक्ति मौजूद होता। चारों तरफ से भरा आसमान और सामने बाबा का मंदिर, यह दृश्य किसी स्वर्ग में कम नहीं लगता। जो लोग यहाँ एक बार आते हैं वो बार बार आने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ दर्शन नहीं होते, यहाँ आत्माओं को शांति मिलती है। केदारनाथ हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाएं, अगर आप विश्वास मजबूत हो तो हर रास्ता आसान हो जाता है। यह धाम में धैर्य सिखाता है, या सच्ची भक्ति का अर्थ समझाता है। जब आप यहाँ आते हैं तो आपका अहंकार अपने आप खत्म होने लगता है और आप सिर्फ एक भक्त बन जाते हैं जो अपने भगवान के सामने झुक जाता है। आज जब कपाट खुले हैं तो पूरा वातावरण भक्ति में डूबा हुआ है। हर तरफ दीप जल रहे हैं, फूलों में खुशबू फैल रही है। भक्त दूर दूर से आए सिर्फ एक झलक पाने के लिए। कुछ लोग पैदल चलकर आए, कुछ लोग कठिन परिस्थितियों का सामना किया है, लेकिन जब बाबा के दर्शन होते तो हर दर्द भूल जाता। यह केदारनाथ की महिमा यही है, बाबा केदारनाथ का चमत्कार। अगर आप भी अपने जीवन में शांति चाहते हैं, अगर आप भी अपने जीवन की इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर आइए बाबा केदारनाथ के धाम, क्योंकि यहाँ सिर्फ मांगने से नहीं, यहाँ दिल से पुकारने से मिलता है। और जब बाबा की कृपा होती है तो जीवन बदल जाता है। आज इस शुभ अवसर पर आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, हे बाबा केदारनाथ, हम अब पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारे जीवन में दुख दूर करना और सही रास्ता दिखाना। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसी की हर मनोकामना पूरी हो, उसके घर में सुख शांति बनाए रखना और उसे हमेशा अपनी भक्ति में लगाए रखना। अगर आप यहाँ तक वीडियो को सुन रहे हो तो समझ लीजिए बाबा ने आपको ज़रूर बुलाया है। अब देर मत कीजिए, अपने दिल से उन्हें याद कीजिए और एक बार ज़रूर जाइए उनके दरबार में। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, दिल से बोलिए हर हर महादेव, जय बाबा केदारनाथ।